हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत में कृषि जोतकर के प्रकार जो हैं उनको देखेंगे कि भारत में कितने प्रकार के कृषि जोतकर होते हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि भारत में कृषि जोतकर 5 प्रकार के सीमांत जोतकर जो होते हैं इन्हें कहा जाता है। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो उनको सीमांत कृषक जोतकर कहते हैं। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के मध्य जिसके पास भूमि होती है उसे लघु कृषि जोतकर कहते हैं। 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के मध्य होती है तो उसे लघु मध्यम कृषि जोतकर कहते हैं। 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के मध्य होती है उसे मध्यम कृषि जोतकर कहते हैं। और 10 हेक्टेयर से ऊपर किसी के पास यदि भूमि होती है तो उसे दीर्घ कृषि जोतकर के कैटेगरी में रखा गया है। जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो हेक्टेयर से कम यानी सीमांत कृषक जोतकर है। तो आजकल भूमि किसके पास रह गई है? जनसंख्या बढ़ती जा रही है, डिवाइड एंड रूल्स फॉलो हो रहा है। तो भारत में सर्वाधिक जोतकर सीमांत जोतकर हैं, यानी सीमांत जोतकर प्रकार के कृषक यानी किसान हैं। भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश और भारत दोनों एक ही कृषि प्रधान हैं। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, कृषकों की सीमांत उत्पादकता 0 होती है। तो सीमांत उत्पादकता का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सीमांत उत्पादकता के लिए सबसे पहले हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे किसी की फैमिली में 10 लोग हैं और उनके पास 1 बीघा जमीन है और पैदावार 10 कुंटल का हो रहा है, यानी भरपूर मेहनत के साथ कर रहे हैं, उर्वरक का सिंचाई का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं, तब 10 कुंटल यानी उससे ज़्यादा नहीं उत्पादन हो सकता खेत में। फिर क्या हुआ, कुछ समय बीतता गया, पीढ़ियां बढ़ती गई, 10 से हो गए 20 लोग, 30 लोग। तो अब वही 20 और 30 लोग, क्योंकि रोजगार का अवसर कहीं और नहीं उसी खेत से ही है, तो 20 से 30 लोग मिलकर के उस खेत में काम कर रहे हों। क्योंकि खेती में काम जो होता है वो 12 महीना नहीं होता है, मौसमी होता है। जैसे धान की रोपाई कर दिया, फिर सिंचाई करेंगे, कटाई करेंगे, फिर समय समय बैठते रहेंगे, खाली ही रहेंगे, बेरोजगार ही रहेंगे। यानी मौसमी होती है, मौसमी प्रकार की होती है समय समय पर। और 20 से 30 लोग जो भी हो गए हैं उसी खेत में काम में संलग्न रहेंगे, परंतु उनको उत्पादन क्या होगा, उतना ही मिलेगा, यानी 10 कुंटल ही मिलेगा। क्योंकि सारी उर्वरता और भरपूर मेहनत तो पहले ही 10 लोगों से ही की जा सकती है, तो 20 लोगों की जरूरत क्या थी। तो देखा गया चाहे 10 लोग चाहे 20-30 लोग उसी में काम करें 1 बीघे में, तो उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी 0 होता है। 10 कुंटल पहले, 10 कुंटल बाद में। इसी को कहते हैं सीमांत उत्पादकता। तो सीमांत उत्पादकता यानी उत्पादन परिवर्तन में होता है, परिवर्तन 0 हो, कोई अंतर ना हो। तो आप समझ गए होंगे कृषकों की सीमांत उत्पादकता क्या होती है, 0 होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में या ऐसे में जो आपने बेरोजगारी देखी, ये ही बेरोजगारी किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है, तो छिपी, क्योंकि 10 के पीछे 20 लोग भी छिप गए लेकिन बेरोजगार हैं। छिपी मौसमी, मौसमी होती है क्योंकि बारिश होगी तो धान लगेगा, फिर उसके बाद जब रबी की फसल का समय होगा तब होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मौसमी होती है, यानी हर दिन रोजगार नहीं मिलता, हर दिन कोई किसान कहीं खेत पर काम करना नहीं पड़ता है। फसल की कटाई, सिंचाई, रुपाई ये सब समय समय पर होती है। तो कृषकों की सीमांत उत्पादकता क्या होती है, 0 होती है।
आगे देखते हैं। बेरोजगारी कैसे देखा आपने? छिपी, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। कहाँ पर? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, क्योंकि किसान कहाँ मिलेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी मिलेगी, छिपी, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। यहाँ पर केसीसी के विषय में दिया गया है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड है, 1998 में आया। वैधता 5 साल के लिए है। शुरुआती तौर पे 3 साल के लिए हुआ करता था, वर्तमान में 5 साल के लिए वैधता है। और यह खरीफ के फसल से ही शुरू हुआ। तो एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, चाहे वीडियो हो, यूपी ट्रिपल एस सी का कोई एग्जाम हो, लेखपाल हो या अदर कोई एग्जाम भी हो, कोई भी शुरुआत होती है या लेखपाल जाकर ज़मीन की जांच पड़ताल करता है किस फसल के मौसम में, तो आप कुछ भी ना करके आप खरीफ की फसल पे लगा देंगे तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यूपी है। सेकेंड एक संगठन है जिसको एफसीआई कहते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई, जब भारत में सूखा और अकाल पड़ा था उसके बाद ही। तो खाद्य संग्रहण काम क्या है इसका? खाद्य संग्रहण यानी जोखिम से बचने के लिए, भविष्य में कोई आपदा आ जाती है, जैसे सूखा आ जाता है, क्योंकि आपने देखा था 1965 में जब सूखा आया था और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस समय, तो भारत को तंगी का सामना करना पड़ा, भुखमरी से रहना मरना पड़ा। इसलिए एफसीआई की स्थापना की गई कि आने वाले समय के लिए भी हम पहले से खाद्यान्न को स्टोर करके रखेंगे, जिसको बफर स्टॉक के नाम से जाना गया। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न वितरण करता है। कौन? एफसीआई। नॉफेड स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को ही। सन याद रखेंगे फ्रेंड्स, सन बहुत आता है, कभी कूट में कभी अरेंज यानी व्यवस्थित क्रम में आने के लिए आता है, तो सन याद रखेंगे। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यह एगमार्क का संचालन करती है। नावेड संस्था द्वारा होता है संचालन एगमार्क का। एगमार्क है क्या? ये खाद्य एवं कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता का द्योतक है। खाद्य एवं कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को इंगित करता है कि कितनी गुणवत्ता अच्छी है, खराब है। नॉफेड राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जो कि एगमार्क का संचालन करती है। स्थापना 2 अक्टूबर 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। याद रखेंगे फ्रेंड्स। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी, स्थापना 13 मार्च 1963, मुख्यालय नई दिल्ली। तो मुख्यालय तो याद ही रखेंगे, साथ में यहाँ पर क्वेश्चन जो आया हुआ है, कालानुक्रम के अनुसार से, व्यवस्थित क्रम के अनुसार से किस संस्थान या संगठन की स्थापना सबसे पहले हुई, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, याद रखेंगे। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना 14 जनवरी 1965 को, मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली। जनजाति मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था है। कौन? ट्राइफेड, जनजाति मामलों के मंत्रालय के अधीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सन का और मुख्यालय का, इसका सन जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। क्रम से यानी आता है, कूट के लिए आता है, मिलान के लिए आता है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यह वीडियो जो चल रही है इकोनॉमिक सक्सेस पॉइंट सीरीज के नाम से चल रही है। इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको जुड़ना होगा, और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 8423446622 पर आप इकोनॉमिक सक्सेस पॉइंट सीरीज लिख कर भेजें। वहाँ पर आपको जुड़ने के लिए तरीका बता दिया जाएगा।